वेलकम टू गाची अकुता सीजन 2 पार्ट 4। तो जैसा कि पार्ट 3 में रियो ने इस ट्रैश बीस्ट का हेड डिस्ट्रॉय कर दिया और ये देखकर रूडो सच में काफी सरप्राइज्ड है। और जब रियो ने सबको बाहर आने के लिए कहा, इंजन ने उसे बताया इस ट्रैश बीस्ट का सर ही नहीं है। एंड इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ये ट्रैश बीस्ट रियो के पीछे ही खड़ा है और उसने रियो पर एक जोरदार अटैक किया। और वहीं दूसरी तरफ जोरियाल को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उसने भी पहली बार ऐसा कोई ट्रैश बीस्ट देखा है। एंड उसे लग रहा है कि शायद हम सब ह्यूमनॉइड ट्रैश बीस्ट के टेरिटरी में आ चुके हैं, या फिर हो सकता है इस ट्रैश बीस्ट ने बाकी सारे ट्रैश बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो किसी प्रीशियस चीज को प्रोटेक्ट कर सके। और ऐसा लग रहा है रियो का एंड नजदीक है। हालांकि रियो इन सब चीजों से पैनिक नहीं कर रही है और उसके मन में यही चल रहा है कि अगली बार मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी और खुद को और ज्यादा ट्रेन करूंगी। बट ट्रैश बीस्ट के इस अटैक से रियो की हालत सच में काफी खराब हो चुकी है और वो खून की उल्टियां कर रही है। और जैसे ही इस ट्रैश बीस्ट ने रियो को नीचे ड्रॉप किया, रूडो ने उसे तुरंत कैच कर लिया। एंड इंजन के इंस्ट्रक्शन पर रूडो रियो को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रियो नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसका हालत सच में काफी खराब है। बट हाँ, अभी भी रियो जिंदा है। एंड रियो का ये हालत देखकर ग्रिस उससे बात करने से मना कर रहा है और उसका कहना है कि तुम्हारी हड्डियां और रिब्स काफी ज्यादा टूट चुकी हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द तुम्हें ईसिया के पास ले जाना होगा। बट वहीं रियो अभी भी यही कह रही है कि मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने जंबो ट्रैश बीस्ट से बैटल किया था और उस बैटल में इंजर्ड हो गई थी, आज मैं ये भूल गई कि इनके पास कोई सर ही नहीं है। और वहीं रूडो ने ग्रिस से कहा कि तुम प्लीज रियो को नो मैन लैंड से बाहर ले जाओ, क्योंकि रियो के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। लेकिन वहीं रियो रूडो को खुद को ब्लेम करने से मना कर रही है। और ये सुनकर रूडो का कहना है कि मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो कि कोने में बैठकर लाइफ के बारे में रोता रहूं। मैंने उस बच्चे को हराया है और अब मुझे आगे बढ़ना है और बाकी लोगों को खत्म करना है। और बाकी लोगों से रूडो का क्या कहने का मतलब है, रियो और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसका रूडो ने जवाब दिया कि बाकी लोग से मेरा कहने का मतलब उन लोगों से है जो यहाँ पर कार में आए और जिसे पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, और उसने हमारे साथ टैग का गेम खेला और हमें एक चारे की तरह यूज किया ताकि उसे जो चाहिए वो उसे मिल सके। तो जाहिर है कि जो रियो की भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से ही है। और मैं समझ चुका हूँ कि कुरो का क्या प्लान है और मैं उसके प्लान को बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। उसके प्रॉफिट के लिए क्लीनर्स को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। और अभी रूडो और ग्रिस बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सपोर्टर ने ग्रिस से उसका गॉगल और हैट मांगा और उसका कहना है कि भले ही मैं सपोर्टर हूँ लेकिन फिर भी मैं क्लीनर्स का पार्ट हूँ। और वहीं दूसरी तरफ इंजन अभी भी ट्रैश बीस्ट से बैटल कर रहा है और उसे लग रहा है कि रूडो ने अभी तक रियो को सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया होगा। और हालांकि इंजन इस ट्रैश बीस्ट को कितना भी डिस्ट्रॉय करे, ये ट्रैश बीस्ट खुद को फिर से रीजनरेट कर ले रहा है। एंड इस ट्रैश बीस्ट से बैटल करते हुए इंजन को ये समझ आ चुका है कि ये ट्रैश बीस्ट उस पॉन्ड से बाहर निकल ही नहीं रहा है। और जब भी इंजन उसे डिस्टेंस मेंटेन करता है, ये ट्रैश बीस्ट अपने लॉन्ग आर्म से इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी इंजन ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर रूडो और फॉलो भी आ गए, जिन्हें देखकर इंजन थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने इन दोनों को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैसा रूडो ने सोचा था, इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने इन्हें चारे की तरह यूज किया है, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने पॉन्ड में से एक बॉक्स निकाला और साथ ही वो माफी मांगते हुए कह रहा है, मुझे यकीन है कि क्लीनर्स अब मुझसे नफरत करते होंगे लेकिन मुझे ये करना ही था। बट इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर यहाँ से बाहर निकल पाता, रूडो और फॉलो ने उसे रोक लिया। और यहाँ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को भी समझ आ चुका है कि अगर वो रूडो के पास गया तो बचने वाला बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी वो फॉलो की तरफ भाग रहा है। और शायद इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने भी इमेजिन नहीं किया था, लेकिन फॉलो ने उसे एक जोरदार पंच किया जिससे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर कुरो दूर जाकर गिरा। और शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिसे सभी फॉलो समझ रहे थे वो रूडो है, जिसने फॉलो से उसका कॉस्ट्यूम एक्सचेंज किया था। एंड कुरो को पंच करने के बाद रूडो का कहना है कि तुम्हें क्या लगा था कि गेम खत्म हो गया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ग्रिस ने इस बैटल में हुए कैजुअलिटी के बारे में हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया है और साथ ही उसने साउथ ब्रांच से असिस्टेंस भी रिक्वेस्ट की है। और वहीं रूडो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से अपना प्रॉमिस निभाने के लिए कह रहा है, क्योंकि फाइनली रूडो ने इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को पकड़ ही लिया है। और साथ ही रूडो ये भी चाहता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर रियो से माफी मांगे, क्योंकि रियो की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो है। और अभी रूडो ये सब चीजें कह ही रहा था, तभी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने रूडो से पूछा कि आखिर तुम्हारा वॉचमैन ग्लव है कहाँ। एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की याद दिलाते ही रूडो को याद आया कि जब भी वो थोड़ी देर के लिए ग्लव्स अपने हाथ से निकाल देता है, उसके हाथ में पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चला कि जो भी वॉचमैन सीरीज के आइटम को पोजेस करता है वो तभी फुलफिल हो पाता है जब उसे जो भी चीजें चाहिए वो चीजें उसके पास रहती हैं। और इन वॉचमैन सीरीज के आइटम्स में इतना पावरफुल एनिमा है कि जो भी इसे पहने वो इंसान पागल भी हो सकता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फॉलो, जिसने रूडो के कॉस्ट्यूम के साथ साथ उसका ग्लव्स भी पहना था। ऐसा लग रहा है मानो वो पागल हो रहा है। एंड अभी क्या हो रहा है, फॉलो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है मानो धीमे धीमे उसका हाथ खत्म हो रहा है और उसका हाथ उसे अब खाने ही वाला है। और ऐसा लग रहा था मानो फॉलो भी मरने ही वाला है कि तभी रूडो ने तुरंत उसके हाथ से वॉचमैन सीरीज का ग्लव्स निकाल लिया। और फाइनली रूडो ने इस ग्लव्स को पहन भी लिया। एंड फॉलो ने जो कुछ भी फेस किया उसके बाद फॉलो को अभी ये तो समझ आ चुका है कि वॉचमैन सीरीज के आइटम्स को कैरी कर पाना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद वो रूडो से जानना चाह रहा है कि आखिर
तुम इस चीज को हमेशा अपने हाथ पर कैसे पहने रहते हो। और तब रूडो को जोडियाल की कही हुई बात याद आई और उसे समझ आ गया कि अगर कोई अच्छा इंसान वॉचमैन सीरीज के आइटम्स को पहनेगा तो वो सच में पागल भी हो सकता है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी ट्रैश बिस्ट ने इन पर अटैक कर दिया, लेकिन वक्त रहते ही ये सभी वहाँ से हट गए। और जाहिर है कि कुरो को पकड़ने में इन दोनों ने काफी नॉइज क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से इस ट्रैश बिस्ट ने इन दोनों को ट्रैक कर लिया। और वहीं जब इंजन को पता चला कि रूडो और फॉलो ने फाइनली कुरो को पकड़ लिया है, इंजन ने बताया कि ये ट्रैश बिस्ट शायद ओरिजिनल ट्रैश बिस्ट नहीं है, बल्कि इसकी रियल बॉडी पॉन्ड में कहीं छुपी हुई है, इसलिए हमें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक काफी हाई फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। जिसके लिए इंजन ने जब फॉलो से अपना बैग मांगा, फॉलो ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जब ट्रैश बिस्ट ने हम पर अटैक किया था, उससे बचने के चक्कर में हमारा बैग डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अभी रूडो भी यही सोच रहा है कि आसपास सिर्फ और सिर्फ प्लांट हैं, तो आखिर मैं किस चीज को अपने वेपन की तरह यूज करूं। तभी कुरो ने इन्हें बताया कि अगर इस ट्रैश बिस्ट को खत्म करना है तो इसे पॉन्ड के अंदर ले जाना होगा। और ये कहने के बाद कुरो ने अपने पास से वो सेम बॉक्स निकाला जो कि अभी उसने पॉन्ड से निकाला था, और उसने रूडो से कहा कि तुम इस बॉक्स को यूज कर सकते हो। एंड फॉलो के पूछने पर कुरो ने बताया कि हाँ, ये वही बॉक्स है जिसे मैंने पाने के लिए इतना कुछ किया, और ये काफी एंटीक भी है, बट चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं इस बॉक्स को ओपन कैसे करूं। और ये सुनकर फाइनली रूडो को समझ आ चुका है कि कुरो का ओवरऑल प्लान यही था, क्योंकि कुरो को तो पता था कि रूडो अपनी एबिलिटी की हेल्प से टूटी हुई चीजों को यूज कर सकता है। एंड ये रियलाइज करने के बाद रूडो ने कुरो से कहा कि सिंस मैं तुम्हें ऑफिशियली पकड़ लिया है, इसलिए ये सारी चीजें खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन दोगे और साथ ही रियो को हर्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगोगे। एंड इस चीज को कुरो ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद रूडो ने एक और शर्त रखी कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए तुम मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दोगे। एंड ये सुनकर कुरो का कहना है कि तुम शायद लालची हो रहे हो, बट फिर भी कुरो ने रूडो की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और साथ ही कुरो ने ये बॉक्स रूडो को दिया। और वहीं ये सारी चीजें पेड़ पर बैठकर जोडियाल काफी ध्यान से देख रहा है, बट उसे एक चीज परेशान कर रही है कि ये बॉक्स गायब होने के बाद भी ट्रैश बिस्ट को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ट्रैश बिस्ट जो भी उसके रास्ते में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे खत्म करना चाह रहा है। इस जोडियाल को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ट्रैश बिस्ट आखिर किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इससे पहले कि रूडो इस बॉक्स को यूज करता, फॉलो ने उसे वार्न किया कि इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, और हम कुरो पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरो को सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है उससे मतलब है। और सिंस फॉलो के वार्न करने के बावजूद भी रूडो उसकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए फॉलो ने रूडो से पूछा कि चलो मान लिया कि तुम इस बॉक्स को ओपन करने वाले हो, बट इस बॉक्स के हेल्प से आखिर तुम ट्रैश बिस्ट से कैसे लड़ोगे। और वहीं ये सारी बातें सुनकर इंजन का कहना है कि इस बॉक्स के हेल्प से रूडो इस ट्रैश बिस्ट से कैसे लड़ेगा, इस चीज के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को कैसे यूज करना है वो रूडो काफी अच्छे से जानता है। और वहीं रूडो के मन में चल रहा है कि मुझे पता है कि सबको मेरी चिंता है, और कुरो को भी इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो चाहिए, बट किसी को भी इस बॉक्स की चिंता ही नहीं है, या फिर किसी को भी इस बॉक्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। और मुझे भी सब मर्डरर का बेटा कहते थे, और सबने मुझे बाहर से ही जज किया है, और जब मैं ये सेम चीज इस बॉक्स के लिए देख रहा हूँ तो मुझे सच में इस चीज पर हंसी आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स साइन करे। एंड जैसे ही रूडो ने अपने पावर के हेल्प से इस बॉक्स को टच किया, हालांकि रूडो इस बॉक्स को पहली बार टच कर रहा है, बट फिर भी उसे इस बॉक्स से काफी ढेर सारी एनर्जी फील हुई। और जैसे ही रूडो ने इस बॉक्स को ओपन किया, इस बॉक्स से काफी तेज लाइट प्रोड्यूस हुई, जिसे देखकर सभी यहाँ पर काफी शॉक्ड हैं, और इनके आसपास क्लाउड जनरेट हो चुका है, जिसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि रूडो किसी चीज के ऊपर खड़ा है, और उसने काफी कॉन्फिडेंटली ट्रैश बिस्ट की आंखों में देखते हुए कहा, बॉक्स सिर्फ और सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ रखना पड़ता है। एंड रूडो के ये कहने के बाद हमें अगले ही पल दिखाया जाता है वो बॉक्स जिसे रूडो ने ओपन किया वो एक जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, और उसने पलक झपकते ही ट्रैश बिस्ट को निगल लिया, और अब वो ट्रैश बिस्ट बॉक्स के अंदर जा चुका है। एंड रूडो की ये एबिलिटी देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी सरप्राइज्ड हैं। एंड कुरो का कहना है कि मैंने सिर्फ सोचा था तुम उस ट्रैश बिस्ट को हराओगे, बट तुमने देखो क्या मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जिसका रूडो ने जवाब दिया कि मैं उस ट्रैश बिस्ट को अकेले नहीं हरा पाया, बल्कि इस बॉक्स ने मेरी फीलिंग को समझी और मेरी हेल्प की। एंड जहाँ अभी ये सभी बातें कर रहे हैं, वहीं इंजन इनसे जानना चाह रहा है कि क्या इस बॉक्स में जो कुछ भी था वो तुम्हें मिल गया। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुरो के हाथ में एक लेटर है, एंड सभी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज है कि क्या इस बॉक्स में सिर्फ एक लेटर था। जिसका कुरो ने जवाब दिया ये कोई नॉर्मल लेटर नहीं है, बल्कि ये लेटर रूडो के एंसेस्टर दी अंडरटेकर का है, और ये अंडरटेकर का लास्ट विल और एग्रीमेंट है। और ये सुनकर जाहिर है कि रूडो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि अभी उसके सामने उसके एंसेस्टर दी अंडरटेकर की वसीयत है, और ये वसीयत कुरो ने रूडो को दे दिया। एंड जब रूडो ने इसे ओपन किया, इसमें लिखा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और मैं इंसानों को रोक नहीं पाया, एंड मैं खुद को दफनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे चेन ब्रेक करने के लिए जाना ही होगा, तो प्लीज तुम सब खुश रहना। और हमें इस लेटर में दिखाया जाता है कि कुछ तो अंडरटेकर ने लिखा था जो कि उसने कट कर दिया है, और अभी उसे पढ़ पाना काफी मुश्किल है। एंड इस लेटर को पढ़ने के बाद रूडो यही सोच रहा है कि आखिर उन्हें हुआ क्या। और अभी रूडो ये सब चीज सोच रहा था कि तभी कुरो ने रूडो को थैंक यू कहते हुए कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ ग्राउंड पर आए। एंड ये सुनकर रूडो के साथ साथ इंजन और बाकी सभी भी काफी सरप्राइज्ड हैं। जिसके बाद रूडो कुरो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम हो कौन। और वहीं इंजन
ने कूरो से पूछा कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये लेटर देखने के बाद तुम्हें कैसे पता चला कि ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि रूडो के इंसेस्टर द अंडरटेकर का है। जिसका कूरो ने जवाब दिया कि ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि इस बॉक्स के नीचे कैनियास का लोगो है और कैनियास का लोगो मतलब ये बॉक्स एक वॉचमैन सीरीज का पार्ट है।